गुग्गू नाम का एक कबूतर अपनी बीवी चिर्री और 1 साल की बेटी फुल्ली के साथ एक जंगल में रहता था। वहाँ के पंछी खेतीबाड़ी से अपना गुजारा करते थे। वे हर प्रकार के अनाज, सब्जियाँ और फल उगाते थे। गुग्गू जंगल के अनाज को शहर में अच्छे दामों में बिकवाता था। उसकी शहर में रहने वाले पक्षियों से अच्छी पहचान थी। इसलिए जंगल के सभी पक्षी अपना अनाज गुग्गू कबूतर से ही बिकवाते थे। हर बार की तरह इस बार भी जंगल के पक्षी चावल और गेहूं की फसल काट कर रख रहे थे। इस बार बहुत ही ज़्यादा अनाज का उत्पादन हुआ है। इस साल बहुत ही मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी खूब होगी। कुछ दिन में ही आप इन अनाजों को शहर जाकर बेच आइए। इस बार हम अपना पक्का मकान जरूर बनाएंगे। आप तो जानते ही हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए किसी को पता। उनकी बातें सुन रहा था कागू कौआ, जो उसी जंगल में रहता था। अरे भैया, क्या बात है? आप तो पक्का मकान बनाने की बात कर रहे हो। अच्छा है, सबकी तरक्की देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा भी अनाज शहर में जाके अच्छे भाव में बिकवा दीजिए। पिछली बार ज़्यादा मुनाफा नहीं मिला था। इस बार थोड़ा कोशिश कीजिए कि अच्छा मूल्य मिल जाए। जंगल के सभी पक्षी हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे कि अचानक तेज हवा चलने लगी और जोरों से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल गए। उन्हें लगा थोड़ी देर में बारिश थम जाएगी। अरे, यह बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पूरा अनाज नष्ट हो जाएगा। बारिश जल्दी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन तेज हवा और बरसते बादल आफत बनकर टूटे। सुबह होते ही जब पक्षी खेत में पहुंचे, तो वहां का नजारा देख दंग रह गए। बारिश के कारण अनाज की फसल बर्बाद हो चुकी थी। फल और सब्जियों की फसल भी नष्ट हो गई थी। हे भगवान, यह तो अनर्थ हो गया। पूरी फसल नष्ट हो गई। इस बार तो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। लगता है हमें किसी की नज़र लग गई है। अब हमारा क्या होगा? हम क्या खाएंगे? सभी पक्षी बची खुची फसल उठाकर निराश होकर अपने घर चले गए। तभी फिर से बारिश कहर बनकर लौटी। इस बार पहले से भी ज्यादा तेज बारिश और ओले पड़ने लगे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पूरी फसल तो बर्बाद हो चुकी है। आप क्या बेघर भी करना चाहते हो? सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल घर चलते हैं। 1-2 दिन में बारिश चली जाएगी। कुछ दिन का राशन तो बचा ही है, उससे गुजारा कर लेंगे। फिर देखते हैं क्या करना है। गुग्गू और चिर्री जब अपने घर पहुंचे, तो देखा कि पानी से आधा पेड़ डूब चुका था। उन्हें डर था कि अगर बारिश यूं ही चलती रही तो घोंसले के अंदर भी पानी भर जाएगा। जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। पानी तो अंदर तक आ चुका है। चलो चिरी, जल्दी से सामान ऊपर वाली डाली पर रख देते हैं, नहीं तो और बर्बादी हो जाएगी। उस रात किसी ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। सबने ऊपर वाली डाल पर रात गुजारी। सुबह हुई, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। जंगल के कुछ पक्षियों का घर भी ढह चुका था। सुने, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अपना घर कभी भी ढह सकता है। हमें अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। गुग्गू और चिर्री अपनी बच्ची को लेकर आसरा ढूंढने निकले, लेकिन हर जगह वही हाल था। कुछ दूर उड़ने के बाद उन्हें एक घना पीपल का पेड़ दिखा। वे वहीं रुक गए। चिरी, जब तक हमें कोई मदद नहीं मिल जाती, तब तक हम इसी पेड़ के नीचे रहेंगे। अब घर जाकर तो कोई फायदा नहीं, वह पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। आखिर ये सब हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है? लोगों के लिए हम अनाज बोते थे और अब खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। आज तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल का क्या? उस रात चिर्री और गुग्गू चिंता में सो नहीं पाए।
गुग्गू खाना लाने बाहर गया और थोड़ी देर में कुछ लेकर लौटा। सुनिए जी, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा तू हमारी। इतना असहाय मैंने कभी महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। पहले तो तूने हमारी फसल बर्बाद कर दी, फिर घर, और अब मेरी बच्ची की जान पर ही आ पड़ी है। इतना निर्दय तो कैसे हो सकता है? अमीरों को सुख और गरीबों को दुख क्यों देता है? ये सब देखने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया? ऐसा मत कहिए जी, आपके बिना हमारा क्या होगा? वैसे भी समय ठीक नहीं चल रहा है, तो कृपया करके अपने मुंह से अपशब्द न निकालिए। फिलहाल मैं फुल्ली के सर पर गीला कपड़ा रख दे रही हूँ। अरे, आपको चोट कैसे लगी? आपके सिर से तो खून बह रहा है। अरे क्या बताऊं, खाना लाने के चक्कर में मेरे ऊपर एक पेड़ का तना गिर गया, तभी ये चोट लगी है। तभी फुल्ली जोर जोर से रोने लगी। चुप हो जा बच्ची, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है इतना? अरे, इसका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पानी से सर पर पट्टी भी लगा कर देख ली, पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं इसे कुछ खिला देती हूँ, शायद तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। ठीक है, तुम इसे कुछ खिला दो। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं से कुछ मदद मिल जाए। गुग्गू जैसे ही बाहर गया, राहत कार्यकर्ताओं की नजर उस पर और उसके परिवार पर पड़ी। उन्होंने पूरी बात जानकर उन्हें राहत शिविर में ले गए। वहां फुल्ली का इलाज हुआ और गुग्गू की मरहम पट्टी भी। कुछ दिन बाद जंगल के राजा की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिला। गुग्गू अपने परिवार के साथ जंगल लौटा और एक पक्का मकान बनवा लिया। अब वह फिर से खेतीबाड़ी करने लगा। उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई।